नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोग को झारखंड के पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिका का भर्ती निकला हुआ है। तो दोस्तों, अभी तक मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को इसके बारे में मैं जानकारी दे देता हूं। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उसमें भाषा शिक्षिका, गणित शिक्षिका एवं विज्ञान शिक्षिका, यानी इसमें जो भर्ती होगा, ठीक है, वो महिला अभ्यर्थी का ही होने वाला है। इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों 14/8/2025 यानी 14 अगस्त 2025 5 बजे शाम तक। ठीक है, ये आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा ऑफलाइन है दोस्तों, निबंधित डाक के माध्यम से आपको भेजना है। ठीक है, आप लिफाफा में अपना डॉक्यूमेंट्स भर के फॉर्म भर के आप लोगों को डाकघर से आप लोग को फॉर्म को स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, जो इसका एड्रेस है दोस्तों, चलिए मैं बता देता हूँ। एड्रेस जो है SSA पाकुड़ कार्यालय, न्यू कलेक्टर ऑफिस पाकुड़, विकास भवन, ब्लॉक बी, सेकंड फ्लोर, पिन कोड है 816107। इस पते पे आप लोगों को इस फॉर्म को भेजना है। ठीक है, इसका चलिए मैं आप लोग को विस्तृत जानकारी दे देता हूँ किस विषय में कितना आप लोग का वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं पूर्णकालिक शिक्षिका महिला भाषा शिक्षक के लिए 5 वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें से कि अनरिजर्व 2 है और 3 ST है। ठीक है, ST कोटा के लिए 3 है और अनरिजर्व के लिए 2। इसके बाद दोस्तों महिला मैथ के लिए यानी गणित के शिक्षिका के लिए 5 वैकेंसी है, जिसमें कि अनरिजर्व 2 है और ST कोटा से 3 है। ठीक है, इसके बाद आपका विज्ञान के लिए एक शिक्षिका का जरूरत है, जिसमें कि अनरिजर्व कोटा से ये एक सीट है। ठीक है, वैकेंसी टोटल 11 सीट है, जिसमें से कि 5 आपका अनरिजर्व से है और ST कोटा से 6 है, यानी टोटल 11 सीट निकला हुआ है दोस्तों। इसमें जो आप लोग का जैसे भाषा शिक्षिका हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, और गणित शिक्षिका और विज्ञान शिक्षिका, इसका जो क्वालिफिकेशन है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से संबंधित विषय, यानी जिस विषय से रिलेटेड आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका न्यूनतम जो प्रतिशत होना चाहिए 50% होना चाहिए। जो ग्रेजुएशन आप किए हैं 50% आपका कम से कम होना चाहिए। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आपको 5% का छूट मिलेगा, यानी आप 45% भी अगर लाए हैं तो आप लोग का इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सेकंड जो ऑप्शन है, मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से B.Ed आपका होना चाहिए अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी आपको अगर B.Ed किए हुए हैं तो आप लोग इसको भर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षक पात्रता परीक्षा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शित सिद्धांतों के अधीन अभ्यर्थी को शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET, ठीक है, कक्षा 6 से 8 के लिए, ठीक है, उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। साथ ही पाकुड़ जिला हेतु अंकित क्षेत्रीय भाषा में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य है। पाकुड़ जिला का जो क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसका जो वेतन रहने वाला है दोस्तों 15,840 प्रति माह होगा। ठीक है, और 3 वर्ष के लिए आपको पहले चयन किया जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप 3 साल क्रॉस करते हैं तो 50 रुपया, अगर संतोषजनक आपका कार्य रहा तो 50 रुपया प्रति साल आपका वेतन में वृद्धि किया जाएगा। ठीक है, दूसरा है संविदा विस्तार स्थिति में 250 की वार्षिक वेतन में प्रतिवर्ष आपको 250 रुपया मिलेगा प्रतिवर्ष।
संविदा अगर आपका विस्तार होता है तो, ठीक है, 3 साल के बाद होगा तो 250 रुपये आपका बढ़ जाएगा। चयन संबंधी दिशा निर्देश, ये चीज मैं आप लोगों को दिशा निर्देश बता देता हूँ। इसमें जो अभ्यर्थी रहेंगे सिर्फ महिला अभ्यर्थी योग्य माने जाएंगे, पुरुष अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कस्तूरबा जो बालिका विद्यालय है इसमें केवल महिला का ही भर्ती होने वाला है, मैंने ये पहले भी बताया आपको। चयनित होने वाले शिक्षिका की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया 1 वर्ष के लिए ली जाएगी तथा कार्य संतोष पर होने की स्थिति में 1-1 वर्ष के लिए अवधि विस्तारित किया जाएगा। पहले आपको 1 साल के लिए लेगा, इसके बाद 1-1 साल आपको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। जिला का जो आरक्षण का नियम है उसको पालन करते हुए इसको शिक्षिका का भर्ती लिया जाएगा, ठीक है। उम्र सीमा दोस्तों, चयन हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 21 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, परंतु उच्चतम उम्र में कर्मी प्रसंग राजभाषा के ज्ञापन संख्या 29 दिनांक 4/1/2021 झारखंड सरकार के आलोक में निम्नलिखित होगी। मिनिमम तो 21 साल है ही दोस्तों, ठीक है, और मैक्सिमम जो है जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 साल, ठीक है, और फीमेल अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 के लिए 38 साल है, ठीक है, और आपका बैकवर्ड क्लास के लिए 37 साल है, ST SC के लिए 40 साल और PWBD के लिए ए रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर 10 साल का आपको छूट दिया जाता है, ठीक है। अनुभवी महिला एक्स सर्विसमैन को अपनी कोटि में 5 वर्ष तक का उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जो सर्विसमैन पहले रह चुकी है उसको 5 साल का अधिकतम छूट दिया जाएगा, ठीक है। उम्र की गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, यानी 1/8/2025 तक में आपका एज जो है वो आपका 21 साल कम से कम हो जाना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। आवेदन सी विविध पत्र में पूर्णतया भरे होना चाहिए। आवेदन जो है दोस्तों पूर्ण रूप से भर दीजिएगा, कहीं भी कोई भी कॉलम छोड़िएगा नहीं। आप मैं फॉर्म भी बताऊंगा कैसे भरना है, ठीक है। और इसका जो फॉर्म आप अप्लाई कीजिएगा भर के 14/8/2025 तक वहां पर पहुंच जाना है, यानी 14/8 को आपको नहीं भरना है, उससे पहले 4 दिन पहले 5 दिन पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है, यानी आपको डाक में जाकर के दे देना है, तभी समय पे आपका फॉर्म पहुंच पाएगा, नहीं तो उसके बाद फॉर्म पहुंचेगा तो वो आपका वापस कर देगा आवेदन, ठीक है। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति जिसमें चयन की शर्तें, अर्हता एवं कोटिवार रिक्तियों की स्थिति तथा आवेदन हेतु विविध पत्र एवं अन्य दिशा निर्देश जिला के आधिकारिक वेबसाइट www.paco.nic.in पर उपलब्ध है। चयन से संबंधित दिशा निर्देश उपरोक्त वर्णित वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे तथा अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि समय समय पर जानकारी हेतु वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। इसका जो वैकेंसी निकला है इसका कुछ अगर अपडेट देना रहेगा तो ये www.paco.nic.in पर अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। और ऐसे भी जो भी अपडेट आता है लगभग मैं इस चैनल पे दे देता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा तभी जाके आपको अपडेट मिल पाएगा दोस्तों, ठीक है। आवेदन का प्रक्रिया क्या रहेगा, इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है वो चीज मैं बता देता हूँ, ठीक है। 23 बाय 10 सेंटीमीटर का स्वपता लिखा हुआ 2 लिफाफा, यानी 2 लिफाफा आपको 23 बाय 10 सेंटीमीटर का 2 लिफाफा लिखना है। उस लिफाफा में अपना पता, ठीक है, स्वपता यानी अपना पता लिख करके 2 लिफाफा अपने उस जो बड़े लिफाफा में भरना है। सभी शैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा अन्य स्व प्रमाणित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न की जाए। जो आप प्रमाण पत्र दीजिएगा उसमें आपको नीचे में सिग्नेचर कर देना है, ठीक है, जो आप फोटोस्टेट लगा के दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका साइन किया हुआ नहीं रहेगा तो वो मान्य नहीं होगा। आरक्षित श्रेणी के लिए अभ्यर्थी हेतु जाति प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित 6 प्रति, यानी जाति प्रमाण पत्र का आपको फोटोस्टेट के नीचे साइन करके आपको इसको भी उस लिफाफा में डालना है, यानी आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र, इसका जाति प्रमाण पत्र, इसका निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है। ये तीनों चीज को आपको एक बड़े लिफाफा में भरना है और 2
स्वपता लिखा हुआ लिफाफा उसमें मतलब लिफाफा के अंदर ही डाल देना है। ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका एक आवासीय विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय में रहना अनिवार्य है। यानी जो आपका चयन होगा आपको उसी विद्यालय में ही रहना होगा। ये नहीं कि आप घर चले जाइएगा, घर से आइएगा, ऐसा नहीं है। आपको स्कूल में ही रहना है। ठीक है। अभ्यर्थियों का चयन उपायुक्त पाकुड़ की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। चयन समिति का इस हेतु निर्णय अंतिम माना जाएगा। यानी इसका जो चयन समिति का अध्यक्ष है वो उपायुक्त रहेंगे पाकुड़ के। ठीक है। उन्हीं का ही निर्णय अंतिम माना जाएगा। ठीक है। अपार्य कारणों से चयन प्रक्रिया किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेशक अथवा उपायुक्त स्व अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी झारखंड शिक्षा परियोजना पाकुड़ को सुरक्षित रहेगा। वो चाहेगा तो इसको स्थगित भी कर सकता है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफे के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर में आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा, अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में वे स्वयं जवाबदेह होंगे। जो आप लिफाफा बड़ा वाला जो लिफाफा लीजिएगा उसके ऊपर में आपको लाल रंग से मोटे अक्षर में, यानी आप एक लाल रंग का मार्कर ले लीजिएगा, उसके ऊपर में आपको लिख देना है जो आप आवेदित पद, कौन सा पद के लिए आप कर रहे हैं, कौन सा शिक्षक के लिए। ठीक है। आपका कोटि है कौन सा, आप एसटी हैं, एससी हैं या रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो वो आप इसमें लिख दीजिएगा। इसके बाद ही आपको पता लिखना है। ठीक है। अपूर्ण एवं हस्ताक्षरित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये मैंने पहले ही बोला कि आपको जो फॉर्म भरना है उसमें साइन कर देना है। ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय में घंटी आधारित कार्यरत शिक्षिकाओं के लिए उम्र सीमा में उनके जेईपीसी एसएसए के अधीन विभिन्न पद कार्यवाही के समतुल्य की छूट प्रदान की जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय में घंटी आधारित कार्यरत शिक्षिका के 1 वर्ष के कार्यकाल के विरुद्ध 1 अंक के आधार पर कुल कार्यकाल की गणना पर परीक्षा में प्राप्त अंक अतिरिक्त अंक जोड़ा जाएगा। यह समतुल्य पद पर आवेदन करने वालों पर लागू होगा। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम शैक्षणिक में 5% की सीमा तक छूट 10 वर्ष के सेवा पूर्ण करने वालों को दी जा सकती है। जो पहले से पढ़ा रहे हैं उन लोगों के लिए छूट है। ठीक है। इसका दोस्तों चलिए मैं आप लोग को फॉर्म बता दे रहा हूँ कि कैसे भरना है। ये फॉर्म अगर आप लोग को मिल जाता है, आप लोग वेबसाइट पे जाइएगा www.pakur.nic.in पर, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मैसेज कीजिएगा, मैं ये पीडीएफ आप लोग को दे दूंगा। आप लोग इस फॉर्म को निकाल सकते हैं। ठीक है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, जो आपका पोस्ट है वो यहाँ पर लिखना है कि आप कौन मैथ के लिए, साइंस के लिए या लैंग्वेज टीचर के लिए आप भर रहे हैं, वो आप यहाँ पे लिखिएगा। यहाँ पे आपको फोटो की जगह में फोटो आपका चिपका देना है। देवनागरी लिपि में यानी हिंदी में आपको यहाँ पर ए में अपना नाम लिखना है। इसके बाद इन इंग्लिश ब्लॉक लेटर, ठीक है, आपको यहाँ पर इंग्लिश में अपना नाम लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखिएगा। इसके बाद नेम ऑफ फादर, अपना पिताजी का नाम लिखना है, या हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम लिखना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपका लिखना है। परमानेंट एड्रेस के जगह में विलेज, पुलिस स्टेशन, पीएस पोस्ट हो गया, पुलिस स्टेशन पीओ आपका पोस्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट आपका हो गया, पिन कोड हो गया, स्टेट हो गया, ये सब आपको भर लेना है। इसके बाद आपका आएगा एड्रेस, कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में अपना जो आपका घर का एड्रेस है वो आप डालिएगा, मेल है या फीमेल है वो आप यहाँ पर भरिएगा। इसके बाद आप एसटी, एससी, BC1, BC2 या रिजर्व कैटेगरी से हैं वो 8 नंबर में भरना है। इसका 9 नंबर में आपको जो आप अगर डिजेबिलिटी है तो वो सर्टिफिकेट भी अटैच करना है और यहाँ पर लिखना है कि हाँ डिजेबिलिटी है तो यस कीजिएगा या तो नो, नो है नहीं है तो नो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, नो लिख देना है। ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर में अपना नंबर दे देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अपना क्वालिफिकेशन भरना है। आप मैट्रिक में कितना लाए हैं, इंटर में कितना लाए हैं, ग्रेजुएशन में कितना लाए हैं, ग्रेजुएशन में आपका कौन सा ऑनर्स है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो आपका कौन सा ऑनर्स है वो चीज़ आपको भरना है। इसका 12 नंबर में आपका आएगा बीएड, बीएड आप
किए हैं तो आप बीएड का पूरा जो भी नंबर लाए हैं वो चीज़ आप यहाँ पर भरिएगा। इसके बाद आप जेटेट 6 to 8 के लिए है, ठीक है, 6 to 8 के लिए यहाँ पर आप जेटेट किए हैं तो आप जेटेट का आप यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके बाद आता है एक्सपीरियंस। अगर आप एक्सपीरियंस कहीं पर अगर आपने पढ़ाया है बच्चों को, कस्तूरबा गांधी में ही अगर पढ़ाए हैं या कहीं और पढ़ाए हैं तो वो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप लगाइएगा, तभी मान्य होगा। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाए हैं केवल बोल देने से नहीं होता है। डेट आप जिस डेट को फॉर्म अप्लाई करें वहाँ डेट लिख देना, प्लेस में अपना गांव का नाम लिखना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर अपना साइन करना है, ठीक है। तो ये फॉर्म को और अपना मार्कशीट, इसके बाद अपना जाति निवासी, ठीक है, इसको और 2 स्व पता लिखा हुआ लिफाफा, इस चीज को आपको भरना है एक बड़े लिफाफा के अंदर। और ऊपर में दोस्तों अपना आवेदित पद का नाम लिखिएगा और आप कौन सा कोटि से हैं वो चीज लिखना है, ठीक। इसके बाद आप लोग स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से लगभग मैंने पूरा कंप्लीट समझाने का कोशिश किया दोस्तों। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों।